Friends, welcome to TND Production, and today we will discuss over content earth fault protection scheme for transformer. Let's start. आप ये देख सकते हो मैं यहाँ एक ट्रांसफार्मर लिया हूँ और इसके HV और LV, ये HV और ये LV का ओवर करंट एर्थ फॉल्ट स्कीम मैंने दिखाया है। आप देख सकते हैं कि जो भी रिले होगी उस रिले में ये कॉइल्स रहेंगी यहाँ, तो उस कॉइल में जैसे इसके अंदर ये कॉइल होगा, इस तरह से ये कॉइल होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इसमें कॉइल रहेगा। ये सीटी का कॉइल है और इसका एक डॉट मार्क रहता है, इसे पोलैरिटी मार्क कहेंगे। इस केस में नंबर में दे देता हूँ इस कॉइल का, पहला 1 2 3 4 5 6 और ये मैंने लिया 7 एंट्री पॉइंट, 8 एग्जिट है इसका। सिमिलरली आपका, और ये आपका आर फेज ओवर करंट, वाई फेज, बी फेज, और ये आपकी अर्थ फॉल्ट रिले है। ये आर फेज है, ये वाई हो गया और ये बी हो गया। अब देख सकते हैं ये आपका हुआ 3 ओवर करंट प्लस 1 अर्थ फॉल्ट स्कीम। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ये आर फेज ओवर करंट, बी फेज ओवर करंट और ये अर्थ फॉल्ट है। ये आपका 2 ओवर करंट प्लस 1 अर्थ फॉल्ट स्कीम। अब इसमें इस तरह से इसके पोलैरिटी मार्क्स होंगे, तो ये मान लीजिए ये 1 2 3 4 नहीं है इसमें, तो ये 5 6 और ये आपका हो जाएगा 7 8। अब ये स्कीम आपकी किस तरह से वर्क करेगी इसे समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ आपका आर फेज पे फॉल्ट आया और मैंने ये ट्रांसफार्मर लिया है स्टार स्टार ग्राउंडेड। आप डेल्टा स्टार भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेल्टा स्टार में फॉल्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो कर दूंगा। तो इस केस में आपका करंट दिया जाएगा इधर से आर फेज से ऐसे। सीटी पोलैरिटी कहते हैं कि जिस पॉइंट से इन हुआ है सेकेंडरी में उससे लीव करेगा ये, तो यहाँ से आउट हो जाएगा। ये करंट 1 2 से पास होते 7 8 में आ जाएगी और अर्थ फॉल्ट रिले से इस तरह से वापस होते हुए यहाँ तक आ जाएगी। तो ये सीटी का सर्किट भी आपका पूरा हो गया, यानी इस तरह से सेकेंडरी में डायरेक्शन ये हो जाएगी इसकी। इस केस में आपकी ये रिले आप ये देखें, ये आर फेज से पास हुआ है अर्थ फॉल्ट से, देन रिटर्न इन सीटी को आ गया है। अर्थ फॉल्ट रिले की सेटिंग हम जनरली कम रखते हैं, ओवर करंट ज्यादा रहता है और फॉल्ट भी आपका अर्थ फॉल्ट है तो आपकी अर्थ फॉल्ट रिले पिक कर जाएगी, ट्रिप हो जाएगा। अगर फॉल्ट लेवल ज्यादा है तो आर फेज का ओवर करंट का भी पिकअप आ सकता है आपका। अब इसी को आप एलवी में देखेंगे। यहाँ ध्यान देना है मैं कि मैंने जो भी यहाँ कंसीडर किया है ये नॉन डायरेक्शनल रिलेज है। नॉन डायरेक्शनल में आपका केवल सीटी यूज हुआ है, पीटी का यूज नहीं होगा। और इसमें रिले की कॉइल से किसी भी पॉइंट से करंट इन हो जाए, अगर वो पिकअप लेवल से ज्यादा है तो आपका अर्थ फॉल्ट ओवर करंट रिले पिक हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। और यही अगर डायरेक्शन होगा तो तभी रिले पिक करेगी जब डॉट पॉइंट से एंट्री होगी। इस केस में आप देख सकते हैं कि ये आपका S1 से लीव किया इस तरह से अर्थ फॉल्ट में, अब 8 से एंट्री कर रहा है। आप देख सकते हैं अगर ये रिले डायरेक्शनल होगी तो ये रिवर्स डायरेक्शन हुई, अगर नॉन डायरेक्शनल है तो 8 से एंट्री और 7 से लीव करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिले आपका ऑपरेट। और इस तरह से ये इसका पाथ हो जाएगा और ये रिले S1 से निकला और S2 से नहीं, ये डायरेक्शन आ जाएगा। आप दोबारा से पाथ समझ लेते हैं। ये आपका करंट S1 से लीव करा इस तरह से, अर्थ फॉल्ट में कॉइल के 8 नंबर से एंट्री किया जो पोलैरिटी मार्क नहीं है, पोलैरिटी मार्क से एग्जिट, देन आर फेज की कॉइल में और ये इस तरह से सीटी में वापस आ जाएगा। तो इस केस में आपका अर्थ फॉल्ट पिक करेगा, ओवर करंट भी पिक कर जाएगा, लेकिन ट्रिपिंग क्योंकि अर्थ फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट पे हो जाएगी, अर्थ फॉल्ट मोर सेंसिटिव है। अब इस केस में आप देख सकते हैं दोनों तरह से आप कंपेयर करें तो यहाँ एंट्री डॉट पॉइंट से हुई है और यहाँ डॉट पॉइंट से लीव हुआ है, तो 180 डिग्री आप देख सकते हैं दोनों तरफ की करंट्स में फेज डिफरेंस है। तो यहाँ नॉन डायरेक्शनल रिले रखी है तो ये पिक हो जाएंगी, ट्रिप हो जाएंगी। इफ इट वुड हैव बीन अ डायरेक्शनल रिले देन एलवी साइड रिले विल नॉट ट्रिप फॉर बस साइड फॉल्ट। एलवी साइड के फॉल्ट पर फिर ये रिले आपकी पिक नहीं करते। तो डायरेक्शनल रिले का जब हम अलग से मतलब इसको अलग से डिस्कस करेंगे और उसमें डिटेल से समझेंगे। और यहाँ एक
ध्यान देना है कि ये आपके स्टार पॉइंट्स से सेफ्टी ग्राउंड हैं, ये आप इनको स्विच यार्ड में अर्थ कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से आपका ये ओवर कंटेंट अर्थ फॉल्ट स्कीम इसमें वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम कि अगर फेज टू फेज होगा फॉल्ट, उस केस में आपका फॉल्ट करंट का डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, कौन कौन सा रिले आपका पिक करेगा, और इसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल रिलेज से कनेक्शन भी दिखाऊंगा, सो दैट कि आप हो सकता है कई बार रिले रेट्रोफिट कर रहे हों या कोई रिले खराब हो गई हो उसे रिप्लेस कर रहे हों, तो आप देख सकते हैं। जिसमें मैं CDG रिले का भी कनेक्शन दिखाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन में है तो आसिदा का मैं दिखाऊंगा इसमें, तो वो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम कि फेज टू फेज में ये किस तरह से वर्क करेगी इसकी। अब देखेंगे हम फेज टू फेज के लिए। तो पहले ये क्या था, डॉट पॉइंट्स थे हमारे, डॉट 1 2 3 4 लिया था हमने, 5 6 डॉट ये 7 8 अर्थ फॉल्ट हो गया, RYB ओवर करंट, इधर ये RB और अर्थ फॉल्ट डॉट डॉट पॉइंट्स हैं ये लिए 1 2, इसका 5 6 ले लिया, ये 7 8। ये अगर पोलैरिटी मार्क्स बदल दिया आपने, या यहाँ इस तरह से जैसे 5 6 यहाँ बदल के और यहाँ शॉर्टिंग कर दिया है, अगर ऐसा कर दिया है तो आपका रिले अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब भी कनेक्शन करने ये ध्यान रखना होगा कि ये डॉट पॉइंट्स को कंसीडर करना है, ध्यान देना है। अब लेट सपोज कि ये R और Y फेज आपके शॉर्ट हो जाते हैं, वही ट्रांसफॉर्मर है मेरा स्टार ग्राउंडेड। अब इस केस में क्या होगा कि आपका करंट इस तरह से आएगा और इस CT में आपका इधर से आ जाएगा। तो लीव किधर से होगा, इसका तो S1 से निकलेगा, S2 से आना चाहिए वापस, इसका इधर से एंट्री हुआ है, S2 से एंट्री हुआ है, P2 से एंट्री हुआ है इधर, तो ये इधर से लीव करेगा और इधर से एंट्री। तो अब आप इसका डायरेक्शन देखें कि ये करंट मेरा फॉल्ट हुआ है R और Y में, इधर डायरेक्शन R फेज के लिए P1 से P2 की तरफ, फेज टू फेज में 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर से P2 से P1 की तरफ। तो अब डायरेक्शन S1 से लीव किया, फिर ये इस तरह से आपके इसकी S1 से एंट्री होगी, करंट इस तरह से निकलेगा और ये आपका इस तरह से Y फेज में यहाँ आएगा, और क्योंकि वापस इसको किस में आना है, R फेज में, तो फिर यहाँ से ये इस तरह से R फेज की कॉइल से होकर रिटर्न आपका देखिए S2 तक आ जाएगा। तो इस केस में जो पाथ आपका हुआ वो हो जाएगा ये पाथ। मैं यहाँ इसको दिखा देता हूँ कि ये करंट इस तरह से निकल के इसमें जाएगी ऐसे, और इससे निकलते हुए ये ऐसे और वापस इस तरह से रिटर्न हो जाएगी आपकी यहाँ। तो इस केस में आपकी दो CT सर्किट्स में आई, R फेज और Y फेज। अगर यह Y फेज का रिले भी मेरा लगा होता तो इस केस में R और Y दोनों रिले पिक करती हूँ, करंट अर्थ फॉल्ट में आपकी नहीं जाएगी इस केस में। तो इसमें R और, अब क्योंकि यह 2 ओवर करंट 1 अर्थ फॉल्ट स्कीम है, तो इस केस में RY के फॉल्ट के लिए भी R फेज का ओवर करंट ही पिक करेगा, YB में YB के लिए B फेज का ओवर करंट काम करेगा, और अर्थ फॉल्ट के लिए आपका किसी भी फेज का हो ये अर्थ फॉल्ट रिले काम करेगी। अब यही अगर आप यहाँ देख लें तो फेज टू फेज के लिए HV की रिले कैसे काम करेगी, ये करंट इस तरह से, इसी तरह से। अब इसमें R फेज से, ये आप देखेंगे R फेज से निकलेगा और Y फेज से रिटर्न आपका इस तरह से इसमें आ जाएगा, इस तरह से, और ये आपका पाथ बन गया है, ये ऐसे इस तरह से। तो इसमें आपका R और Y ऑपरेट कर जाएगा। तो ये आपका आपने देखा है कि इस तरह से आपका फेज टू फेज फॉल्ट पर रिले पिक करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ प्रैक्टिकल कनेक्शंस देख लेते हैं। ये एक रिले है आपका, इसमें ये न्यूमेरिकल रिले है आपका, ये R फेज CT, R फेज, Y फेज, B फेज CT, ये स्टार बना के न्यूट्रल ले लिया हमने। ये आपकी
ओवर करंट आर फेज रिले के लिए, बाई फेज, बी फेज और ये आपकी अर्थ फॉल्ट रिले है। इसमें आप देखेंगे कि ये इनके डॉट जो पोलैरिटी मार्क है ये इन पॉइंट है ये, और ये आपके आउट हैं। तो इसमें सभी का आउट पॉइंट्स इस तरह से ये शॉर्ट कर दिया है और इसके बाद ये इसके इनमें दे दिया अर्थ फॉल्ट की। यहाँ आपका ये न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा। अब वो स्कीम में और भी देख लेते हैं कि जब ये रिले ऑपरेट करेगी तो ब्रेकर की ट्रिपिंग कैसे होनी है। सपोज कीजिए मैंने ब्रेकर की ट्रिपिंग के लिए ये कॉन्टैक्ट लिया है RL1, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ आई विल गिव पॉजिटिव हियर और इससे ले जाऊंगा मैं इस तरह से, और ये ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रहेगा, ब्रेकर का ये ट्रिप कॉइल रहेगा, ट्रिप कॉइल, और इधर से मुझे नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ। तो जैसे ही ये रिले ऑपरेट करेगी ये आपका 1-3 ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी और ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा। कई रिले में आप ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्ट रिले से ट्रिपिंग जाती है, कई बार मास्टर ट्रिप से जाता है। तो अगर मास्टर ट्रिप से जाता है, सपोज कीजिए आपने ये यूज किया तो यहाँ पॉजिटिव लिया, ये इस तरह से जाएगा और यहाँ एक आपकी 86 रिले रहेगी मास्टर ट्रिप, इसको इधर से नेगेटिव मिलेगा और जब ये एनर्जाइज होगी तो इसके ये कॉन्टैक्ट रहेंगे। यहाँ आप एक पॉजिटिव और देंगे और इसको ले जा करके ये इस तरह से ब्रेकर की ट्रिप कॉइल से कनेक्ट हो जाएगा ये ट्रिप कॉइल। तो आप यहाँ बीच में 86 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके इस तरह से कनेक्शन से रहते हैं। अब आप CD0 लेके कनेक्शन देख सकते हैं। ये आपका 1 2 1 2 1 2 T1 T2 दिखाए हैं इसमें। तो ये CT आपकी 5-6 पर आर फेज होगा, 7-8 पे आप अर्थ फॉल्ट ले लेंगे अगर 2 ओवर करंट 1 अर्थ फॉल्ट है, 9-10 पे आपका ओवर करंट हो जाएगा। 3 और 4 ये आपके ट्रिपिंग के लिए रहते हैं। मान लीजिए इधर आपका पॉजिटिव होगा तो इधर से आउट हो जाएगा। ये अलार्म का मान लीजिए 1 पे पॉजिटिव होगा तो 2 से ये अलार्म के लिए चला जाएगा। और ये आपकी एक CDG रिले लिया मैंने, CDG इंग्लिश इलेक्ट्रिक का। जैसे कई बार क्या है कि आपकी हो सकता है वो रिले खराब हो गई, आप CDG रिले को टेम्परेरी यूज कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो उस समय आप देख सकते हैं कि इसके कनेक्शन इस तरह से रहेंगे। CT अगर यही रिले डायरेक्शनल होती तो CDD रहती, उसमें आपका 9-10 9-10 9-10 ओवर करंट के लिए रहेंगे और 7-8 आपकी PT हो जाती है और ऐसे ही अर्थ फॉल्ट का रहता है उसमें। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर ये आपका ट्रांसफॉर्मर ये था, ये ट्रांसफॉर्मर मैंने लिया तो ये डेल्टा स्टार है, अगर डेल्टा स्टार तो उसमें किस तरह से आपका फॉल्ट करंट जाएगा। ये 3 फेज फॉल्ट दिखाया मैंने, 3 फेज फॉल्ट के लिए ये आपका HV हो गया, ये LV, HV LV। तो किस तरह से आपका फॉल्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये आपका सिंगल फेज के लिए, जैसे ये मैंने लिया RYB, तो B फेज के लिए आपका करंट किससे जाएगा, B फेज और A फेज। वो डेल्टा में अगर आप देखेंगे तो ये आपका लाइन करंट और फेज करंट में क्या है कि आपका जो लाइन करंट है, अगर आर फेज की बात करूं तो ये हो जाएगा IA माइनस IC R/B के टर्म से, या IR माइनस IB। इस तरह से डिफरेंस रहता है। तो ये आप कुछ कनेक्शन देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।